मित्रों, मरने से पहले मेघनाथ ने माता सीता को ऐसा कौन सा सत्य बताया जिससे माता सीता कांप उठी? और क्यों उस दिन लंका में ऐसी हलचल थी जिसका कारण न रावण था न उसकी सेना थी, वजह कुछ और ही थी। और आज की इस कथा में मैं आपको वही रहस्य बताने जा रहा हूँ जो ग्रंथों में नहीं लिखा गया, जिसे साधारण लोग तो क्या राक्षस भी नहीं जानते थे। कथा शुरू करने से पहले एक बात याद रखिएगा, इस दुनिया में हर रहस्य विनाश के लिए नहीं होता, कुछ रहस्य रक्षा के लिए भी जन्म लेते हैं, बस उन्हें पहचानने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। उस दिन माता सीता अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे शांत बैठी थी। चेहरे पर धैर्य था, पर मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था कि आखिर यह लंका इतनी विचित्र क्यों है? क्यों यहाँ की हवा में एक अजीब सी बेचैनी है? और क्यों उन्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति लगातार उन्हें देख रही है, जैसे कोई प्राचीन आत्मा उन्हें कुछ बताना चाहती हो पर कह नहीं पा रही हो। सीता ने धीरे से अपने हाथ जोड़े और आकाश की ओर देखा और बोली, प्रभु राम, मेरे स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे लेने अवश्य आएंगे, परंतु प्रभु, जब तक आप आएंगे तब तक क्या लंका का यह रहस्य पूरा खुल जाएगा? क्या यह भूमि केवल राक्षसों की शक्ति से भरी है या इसके नीचे कोई और ही संसार छिपा है? अचानक पतियों की ससराहट हुई। यह आवाज समान नहीं थी, यह आहट राक्षसों जैसी भारी भी नहीं थी और न मनुष्य जैसी हल्की। यह चाल संयमित थी, गहरी थी, जैसे किसी के मन में कोई बड़ा भार दबा हुआ हो। सीता तुरंत संचेत हो उठी और बोली, कौन है वहाँ? सामने आओ। मैं भयभीत होने वाली नहीं हूँ, परंतु जो सामने आया उसे देखकर सीता कुछ क्षण के लिए मौन हो गई। वह मेघनाथ था, पर वैसा नहीं जैसा युद्ध भूमि में देखा जाता था, न ही वैसा जैसा रावण का अभिमानी पुत्र दिखाई देता था। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें गहरी थी, जैसे कई रातों से नींद का एक कतरा भी उसे न मिला हो। उसके शरीर पर युद्ध के नहीं बल्कि ध्यान के चिन्ह थे। सीता ने पहली बार उसे इस रूप में देखा और कहा, मेघनाथ, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या रावण ने तुम्हें भेजा है? क्या तुम भी उसकी तरह कोई अपमानजनक बात कहने आए हो? मेघनाथ ने सिर झुका दिया और बोला, माता, यदि ऐसी मेरी नियत होती तो मैं यहाँ कदम भी ना रखता। मैं यहाँ किसी आज्ञा से नहीं आया हूँ, मैं यहाँ एक सत्य लेकर आया हूँ जो शायद आप ही समझ सकती हैं। सीता ने आश्चर्य से पूछा, सत्य? और तुम मुझे माता क्यों कह रहे हो? मेघनाथ ने गहरी सांस ली और बोला, माता, यह संबोधन मेरे मन में आया है। मैं दैत्य कुल में जन्मा हूँ, परंतु जहाँ सत्य दिखाई दे उसे स्वीकार करना ही धर्म है। आपके चरणों में जो पवित्रता है वह राक्षसी रक्त को भी शांत कर सकती है, इसलिए आपको माता कहना मेरे लिए स्वाभाविक है। सीता शांत रही, पर उनके भीतर कई प्रश्न उठने लगे। उन्होंने पूछा, ठीक है, बताओ, यह सत्य क्या है और क्यों तुम इतने विचलित हो? तुम्हारी आंखों में यह भय क्यों है? मेघनाथ कुछ पल मौन रहा, फिर बोला, माता, रावण का अपराध केवल अहंकार या वासना का परिणाम नहीं है। वह एक ऐसे बंधन में घिर चुका है जिसे वह स्वयं भी नहीं समझ पाया है। यह बंधन प्राचीन है, हजारों वर्ष पुराना, एक ऐसा बंधन जो इस स्वर्ण की नींव में दबा हुआ है और जिसे छेड़ने का पाप रावण कर चुका है। सीता चौंक उठी। उन्होंने पूछा, कैसा बंधन? स्पष्ट बताओ मेघनाथ, संकेतों में मत बोलो। मेघनाथ की आंखें गहरी हो गई, जैसे वह किसी अदृश्य अंधकार को याद कर रहा हो। उसने धीरे से कहा, माता, जिस लंका को आप बाहर से स्वर्ण देखती हैं उसके नीचे एक चक्र बंद है। यह चक्र ना अयोध्या जानती है, ना देवता और न ही पातालवासी। यह चक्र राक्षसों
कि प्राचीन तप ऊर्जा से बना था। जब असुरों ने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए नहीं बल्कि विनाश की दिशा में तप किया था, उसी तप से एक अग्नि उत्पन्न हुई थी। इस अग्नि को समेटकर, जिसे तामसी अग्नि कहा जाता है, लंका की भूमि के नीचे बंद कर दिया गया था। यह अग्नि ऐसी है कि यदि यह जाग गई तो संसार के तत्व हिल सकते हैं। सीता सांस रोककर सुनती रही। मेघनाथ आगे बोला, माता, समस्या यह है कि रावण ने इस अग्नि से खेलना शुरू कर दिया है। वह सोचता है कि यह अग्नि उसकी रक्षा करेगी, परंतु उसे यह नहीं पता कि यह अग्नि रक्षा के लिए नहीं बल्कि संतुलन के लिए जन्मी है। यदि यह संतुलन बिगड़ गया तो विनाश केवल लंका का नहीं होगा, उसका प्रभाव पूरे आर्यावर्त तक फैल जाएगा। सीता ने गंभीर स्वर में कहा, रावण इतना अंधा हो गया है, क्या उसे नहीं पता कि शक्ति को जबरन जगाने का परिणाम क्या होता है? मेघनाथ हंसा, पर उसकी हंसी पीड़ा से भरी हुई थी। वह बोला, माता, पिता अब सलाह नहीं सुनते, वे केवल आज्ञा देते हैं। उन्हें लगता है कि हर शक्ति उनकी संपत्ति है। उन्हें यह भी भ्रम है कि यदि आप उनके पास रहेगी तो वह शक्ति शांत हो जाएगी। वे मानते हैं कि आपकी पवित्रता उस अग्नि को बांध देगी, परंतु सत्य इसका उल्टा है। आपकी पवित्रता उस तामसी शक्ति के सामने सबसे बड़ा दर्पण बन जाएगी, ऐसा दर्पण जो उसे उसके वास्तविक स्वरूप की याद दिलाएगा, और फिर वह शक्ति और भी प्रचंड हो जाएगी। सीता यह सुनकर विचलित हो उठी। उन्होंने पूछा, तो यह सब मुझे क्यों बता रहे हो? मेघनाथ, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम रावण के पुत्र हो, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, उसके विरुद्ध नहीं। मेघनाथ ने सीधा उत्तर दिया, माता, क्योंकि मैं धर्म का विरोध नहीं हूँ। मैं युद्ध चाहता हूँ, पर न्याय के लिए, अधर्म के लिए नहीं। और मुझे यह भय है कि यदि यह युद्ध समय से पहले शुरू हो गया तो परिणाम राम के लिए भी अनुकूल नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि आप राम को संदेश भेजें। वे अवश्य आएंगे, पर बिना उचित समय के युद्ध न छेड़ें, क्योंकि लंका की भूमि अभी स्थिर नहीं है। यहाँ की शक्तियाँ जाग रही हैं, और यदि राम बिना तैयारी के आए तो विनाश की ज्वाला अनियंत्रित हो जाएगी। सीता ने पूछा, यह कैसी शक्ति है जो रावण से भी भयंकर है और राम को भी खतरा पहुंचा सकती है? मेघनाथ ने धीरे से कहा, माता, यदि शक्ति न मानव है न राक्षस, यह शक्ति एक साया है, एक शून्य है जिसका नाम है निहरा। यह वह सत्ता है जो हजारों वर्ष पहले उसी अग्नि के साथ उत्पन्न हुई थी, पर वह प्रकाश की किसी दिशा में नहीं थी। वह केवल अंधकार का परिणाम थी। रावण ने गलती से उसे जगाना शुरू कर दिया, और यदि वह पूरी तरह जाग गई तो वह लंका को ही नहीं, राक्षसों और देवताओं को भी अपना ग्रास बना लेगी। सीता यह सुनकर स्तंभ रह गई। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या रावण को इसका पता नहीं? मेघनाथ बोला, माता, रावण सोचता है कि वह निहरा को अपनी शक्ति बना लेगा, पर वह यह नहीं समझ रहा कि साया कभी किसी की नहीं होती। वह केवल निगलती है, और जो उसे जगाता है वही उसका पहला भस्म बनता है। सीता कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक अशोक वाटिका के पेड़ों में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे जमीन के नीचे से कोई हल्का कंपन उठ रहा हो। मेघनाथ तुरंत पीछे मुड़ा और बोला, माता, यह कंपन सामान्य है। यही वह शक्ति है जिसकी मैं बता रहा था। यह हर दिन और तेज हो रही है। मुझे भय है कि यही वह समय न आ जाए जब निहरा पूरी तरह बाहर निकल आए। अशोक वाटिका की धरती उस क्षण जैसे जीवित हो उठी थी।
कंपन इतना सूक्ष्म था कि सामान्य व्यक्ति उसे महसूस भी नहीं कर सकता था। पर माता सीता और मेघनाथ दोनों उस ऊर्जा के स्पंदन को समझ रहे थे। सीता ने वृक्ष के सहारे खड़े होकर कहा, मेघनाथ, यह कैसा कंपन है? यह प्रकृति का संकेत है या कोई आंतरिक चेतावनी? मेघनाथ ने भूमि को ध्यान से देखा और बोला, माता, यह चेतावनी है और यह हर दिन बढ़ रही है। जब पहली बार यह कंपन उठा था तब यह केवल लंका के दक्षिणी हिस्से में महसूस हुआ था, पर अब यह अशोक वाटिका तक पहुंच चुका है। इसका अर्थ है कि नीरा जाग रही है। सीता ने चिंता से पूछा, यह नीरा आखिर है क्या? इसे किसे कहते हैं और यह रावण की आज्ञा से क्यों हिलने लगती हैं? मेघनाथ ने धीमे स्वर में कहा, माता, नीरा कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह ना राशि है और न देवत्व से जन्मी है। यह उस काल की शक्ति है जब ब्रह्मांड अपनी दिशा खोज रहा था। उस समय अंधकार की लहरें और प्रकाश की तरंगे एक दूसरे से टकराती थी। उसी टकराव से एक छाया उत्पन्न हुई थी। वही छाया नीरा कहलाते हैं। आप इसे शक्ति नहीं बल्कि परिणाम कह सकती हैं। यह परिणाम इतना प्रबल था कि इसे नियंत्रित करने के लिए असुरों ने इसे पृथ्वी के भीतर बंद कर दिया था ताकि इसका फैलाव न हो सके। और जब रावण को इसका अस्तित्व पता चला तो वह इसे अपनी शक्ति बनाने की लालसा में इस बंधन को छेड़ बैठा। सीता ने विस्मय से देखा और कहा, क्या रावण इतना अंधा हो चुका है कि वह इस शक्ति को नियंत्रित कर सकेगा? ऐसा सोच रहा है? मेघनाथ ने धीरे से कहा, माता, रावण शक्तिशाली है, पर हर शक्तिशाली व्यक्ति एक भूल आवश्यक करता है। उसकी भूल यह है कि वह सोचता है कि उसे पूरा ज्ञान है, पर नीरा ज्ञान से नहीं बल्कि संतुलन से बंधी रहती है और रावण ने यही संतुलन तोड़ दिया है। अचानक सीता ने देखा कि वाटिका के पश्चिम कोने में लगे लाल अशोक वृक्ष के पत्ते धीरे धीरे काले पड़ रहे हैं। यह ऐसा दृश्य था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने भय भरे स्वर में पूछा, मेघनाथ, यह क्या हो रहा है? वृक्ष काले क्यों पड़ रहे हैं? क्या यह वही शक्ति है? मेघनाथ ने आंखें बंद करके कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर बोला, माता, यह नीरा का पहला संकेत है। जब भी भूमिगत ऊर्जा असंतुलित होती है तो प्रकृति अपना पहला संकेत वृक्षों के माध्यम से देती है। इन पत्तों का काला पड़ना यह बताता है कि नीरा की जड़ें लंका की जड़ तक पहुंच चुकी हैं और यदि यह बढ़ी तो यह पूरी वाटिका को भी अपने भीतर समा लेगी। सीता ने गहरी सांस लिया और कहा, मेघनाथ, तुमने कहा था कि यह शक्ति राम के लिए भी घातक हो सकती है। कैसे एक साया राम जैसे दिव्य पुरुष को भी चुनौती दे सकती है? मेघनाथ ने तुरंत उत्तर दिया, माता, क्योंकि नीरा ऊर्जा को पहचानती नहीं है, वह केवल निगलती है। वह किसी के धर्म या धर्म को नहीं समझती। वह केवल संतुलन बिगाड़ने वाले तत्व को समाप्त करती हैं, चाहे वह रावण हो या कोई देव पुरुष। यही कारण है कि मैं राम को चेतावनी देना चाहता हूँ कि युद्ध तभी हो जब समय स्थिर हो जाए, वरना परिणाम भयंकर होंगे। सीता ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोली, पर तुम यह संकेत स्वयं राम तक क्यों नहीं पहुँचाते? तुम शक्तिशाली हो, आकाश में उड़ सकते हो, युद्ध में अत्यंत कुशल हो, तुम राम तक जा सकते हो। मेघनाथ के चेहरे पर दर्द उतर आया। उसने कहा, माता, मैं राम तक नहीं जा सकता क्योंकि मेरे जन्म का बंधन मुझे रोकता है। मेरा तप मुझे लंका की भूमि से बांधता है। यदि मैं इस भूमि से बाहर गया तो मेरा जीवन उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। यह मेरा वरदान नहीं बल्कि अभिश्राप है जिसे मैंने स्वीकार किया है ताकि मेरी शक्ति लंका की रक्षा कर सके। सीता ने
आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह अभिश्राप किसने दिया, ब्रह्मा ने या किसी असुर ने? मेघनाथ ने धीरे से कहा, माता, यह अभिश्राप मुझे मेरे जन्म से पहले मिला था। जब मैं अजन्मा था तब मेरे पिता ने एक घोर तप किया था। देवताओं को चुनौती देने के लिए उन्होंने ब्रह्मांड की ऊर्जा को जगाने का प्रयास किया था। उसी प्रक्रिया में मैं भी प्रभावित हुआ। मुझे अतुलनीय शक्तियाँ मिली, पर बदले में मेरी आत्मा इस भूमि से बंध गई। यदि मैं लंका की सीमा से बाहर कदम रखूंगा तो उसी क्षण धूल बन जाऊंगा। इसलिए मैं राम तक संकेत नहीं पहुंचा सकता, पर आप पहुंचा सकती हैं। आपके मन की शांति इतनी पवित्र है कि वह बिना मंत्रों के भी संदेश पहुंचा सकती हैं। सीता ने विस्मय से कहा, पर मैं तो कैद हूं, मैं यह संदेश कैसे भेजूं? मेघनाथ ने कहा, माता, आपको एक वरदान मिला है जिसका आपको स्वयं भी ज्ञान नहीं है। अशोक वाटिका में एक वृक्ष है जिसे सिद्ध अशोक कहा जाता है। यह वृक्ष आपके साया से भी प्रभावित होता है। यदि आप उस वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी भावनाएं आकाश की ओर भेजेगी तो वह संदेश हवा बनकर राम तक पहुंच जाएगा। राम उसे अवश्य महसूस करेंगे। इस वृक्ष का अस्तित्व आज तक किसी को ज्ञात नहीं है, न राक्षसों का और न ही रावण को। यह वृक्ष केवल सत्य और धर्म की ऊर्जा को पहचानता है। सीता ने तुरंत पूछा, वह वृक्ष कहाँ है? मेघनाथ ने पूर्व दिशा की ओर संकेत किया। माता, उधर घने वृक्षों के बीच एक वृक्ष है जो समान दिखाई देता है, पर उसकी जड़ें सबसे अधिक प्राचीन है। उसके पास जाइए, अपने हृदय को शांत कीजिए और राम का नाम लेते हुए अपना संदेश भेजिए। पर ध्यान रहे, संदेश केवल शुद्ध भाव से ही जा सकेगा। यदि मन में भय या क्रोध रहा तो संदेश संपूर्ण रहेगा। सीता कुछ देर तक उस दिशा में देखती रही जहां मेघनाथ ने संकेत किया था। वास्तव में वहां एक वृक्ष दिखाई दे रहा था जिसका रंग अन्य अशोक वृक्षों से थोड़ा अलग था। उसमें हल्की सुनहरी आभा थी। उन्होंने पूछा, मेघनाथ, क्या किसी और को इस वृक्ष के बारे में पता है? मेघनाथ ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं माता, इसका ज्ञान केवल मुझे था और अब आपको है। यदि रावण को इसका पता चल गया तो वह इस वृक्ष को नष्ट करने में एक क्षण भी नहीं लगाएगा, क्योंकि यही वृक्ष वह माध्यम है जिससे आप राम से संवाद कर सकती हैं। सीता ने धीरे से पूछा, मेघनाथ, तुमने कहा था कि रावण ने एक या और गलती की है जो लंका को भीतर से तोड़ देगी। वह क्या गलती है? मेघनाथ का चेहरा अचानक उदास हो गया। उसने कहा, माता, वह गलती है उसका गुप्त प्रयोग। पिता ने लंका के पूर्वी कक्ष में एक गुप्त शोध शुरू किया है। वह सोचते हैं कि इस संसार में कोई भी शक्ति इतनी बड़ी नहीं कि वह उसके विरुद्ध खड़ी हो सके। इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उस तामसी अग्नि की जड़ को छूने की कोशिश की है। वे वहाँ एक मंत्र प्रयोग कर रहे हैं जो असुरों की प्रतिबंधित विधाओं में से है, और यह प्रयोग इतना खतरनाक है कि यदि रावण इसमें सफल भी हो गया तो लंका की जड़ें कमजोर हो जाएगी, और यदि वह असफल हुआ तो नीरा तुरंत जग जाएगी, और तब लंका किसी भौतिक शक्ति से नहीं बल्कि साया से नष्ट हो जाएगी। सीता ने भय और चिंता से पूछा, तो क्या रावण को कोई भी रोक नहीं सकता? क्या तुम भी नहीं? मेघनाथ ने भारी स्वर में कहा, माता, मैंने कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की है, पर अब वे किसी की बात नहीं सुनते। उन्हें लगता है कि भविष्यवाणी राम से नहीं बल्कि मुझसे पूरी होगी, इसलिए वे मुझे हर युद्ध का
नेता बनाकर अपनी शक्ति का विस्तार सुरक्षित करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि नीरा की शक्ति मेरे भीतर समा जाएगी, पर उन्हें यह समझ नहीं है कि नीरा किसी भी शरीर को सहन नहीं करेगी, वह शरीर को राख कर देगी। तभी अचानक एक और तेज कंपन उठा। इस बार भूमि पहले से अधिक तीव्रता से हिली। सीता घबरा उठी। उन्होंने कहा, मेघनाथ, यह कंपन पहले से अधिक है। क्या नीरा और जाग रही हैं? मेघनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ माता। और डर इस बात का है कि यह कंपन अब केवल बाटका तक सीमित नहीं रहेगा, यह महल तक पहुंचेगा और रावण इसे शक्ति का संकेत समझकर अपने प्रयोग को और भी बढ़ा देगा। मैं आपको चेतावनी देने इसलिए आया हूं क्योंकि समय बहुत कम बचा है। आप आज ही अपना संदेश राम तक भेज दीजिए, वरना यह अवसर फिर नहीं मिलेगा। सीता कुछ क्षण तक मौन रही। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। फिर वह धीरे से उठी और बोली, यदि यह भूमि सच में जाग रही है तो अब समय आ गया है कि राम को सब पता चले। मैं आज ही उस सिद्ध अशोक वृक्ष के पास जाऊंगी और अपना संदेश भेजूंगी। मेघनाथ ने सिर झुका दिया और कहा, माता, यही कारण था जो मुझे यहाँ तक ले आया। मैं जानता हूँ कि आप अभी अधर्म का साथ नहीं देगी और इस भूमि को जो अंधकार निगल रहा है उसके विरुद्ध खड़ा होने वाला सत्य केवल राम ही है। सीता ने एक और प्रश्न किया, मेघनाथ, यदि यह शक्ति इतनी भयंकर है तो क्या इसका प्रभाव लंका के निवासियों पर भी पड़ेगा? मेघनाथ ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ माता, बहुत पड़ेगा। नीरा जब पूरी तरह जाएगी तो सबसे पहले वह उन जीवों को प्रभावित करेगी जिनके भीतर क्रोध है, और लंका के अधिकांश राक्षस क्रोध से ही संचालित होते हैं। वे सभी उस साया के दास बन जाएंगे। जब ऐसा होगा तो रावण का राज्य भी नियंत्रित में नहीं रहेगा। राक्षस एक दूसरे पर ही टूट पड़ेंगे। यह सुनकर सीता सिहर उठी। उन्होंने कहा, तुम्हारे शब्द भय पैदा करते हैं पर उनके पीछे सच्चाई भी दिखाई देती है। तुमने मुझे सत्य बता दिया है, अब मुझे वही करना है जो धर्म मुझसे मांगता है। मेघनाथ ने अंतिम बार भूमि की ओर देखा और बोला, माता, मैं अब चलता हूँ, पर एक बात याद रखिए, जब आप संदेश भेजें तो केवल सत्य और प्रेम की ऊर्जा का उपयोग कीजिए, क्योंकि राम केवल भाव से जुड़े संदेश को ही महसूस कर पाएंगे। इतना कहकर मेघनाथ धीरे धीरे अशोक वाटिका की साया में आगे बढ़ने लगा। पर तभी अचानक एक प्रचंड गर्जना हुई। वाटिका के द्वार पर एक विशाल साया दिखाई दी। भारी कदमों की आहट के साथ कोई भीतर आ रहा था। वह स्वयं रावण था। उसकी आंखें क्रोध से लाल थी। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे आज वह किसी को भी क्षमा करने के मूड में नहीं है। रावण तेज कदमों से आगे बढ़ा और उसने मेघनाथ को धक्का देकर कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी अनुमति के बिना तू सीता के पास क्यों आया? मेघनाथ कुछ कहने ही वाला था कि उसी समय सीता ने कठोर स्वर में कहा, रावण, युद्ध उतना दूर नहीं है जितना तुम समझते हो। तुम्हारा वंश संकट में है और इंद्रजीत यहाँ सत्य खोजने आया था, डराने नहीं। रावण का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वह गरज कर बोला, सीता, यह युद्ध मैं नहीं हार सकता, क्योंकि मेरे पीछे 3 लोगों का अभिश्राप है और मैं उस अभिश्राप को
अभी सच नहीं होने दूंगा। मेघनाथ ने पहली बार आश्चर्य से पूछा, पिता कौन सा अभिश्राप? रावण अचानक रुक गया। उसका चेहरा एक पल के लिए डर से पीला पड़ गया। सीता ने शांत स्वर में कहा, वही अभिश्राप जिसे तुम्हारी बहन शूर्पणखा ने तुमसे छिपाया था। मेघनाथ स्तंभ रह गया। रावण असहाय खड़ा था और सीता निर्विकार थी। कुछ क्षण बाद रावण ने धीमे स्वर में कहा, सुनो मेघनाथ, कई वर्ष पहले एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि असुर कुल का अंत एक ऐसी नारी के कारण होगा जिसे रावण अपने अहंकार में छू भी नहीं सकेगा। यह सुनते ही मेघनाथ के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रावण क्रोध से चिल्लाया, इसलिए मैं सीता को छू भी नहीं सकता। यदि मैंने ऐसा किया तो उसी क्षण असुर वंश का संहार शुरू हो जाएगा। सीता शांत स्वर में बोली, अहंकार ही अंत का कारण बनता है। रावण, तुमने स्वयं अपने भाग को जकड़ रखा है। रावण ने गुस्से से मेघनाथ की ओर देखा और कहा, मेरे साथ चलो, तुम्हें युद्ध की तैयारी करनी है। मेघनाथ वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें सीता की ओर थी, जैसे वह मौन में उनसे पूछ रहा हो कि उसे क्या करना चाहिए। सीता ने उसकी ओर देखा और केवल एक वाक्य कहा, धर्म के मार्ग पर चलो, परिणाम चाहे जो भी हो, विजय अंततः उसी की होती है। यह सुनते ही मेघनाथ के हृदय में पहली बार एक अजीब सी शांति उतर आई। रावण क्रोध से पागल हो उठा और गरज कर बोला, मेघनाथ, तू सीता की बात सुनेगा या मेरे आदेश मानेगा? पर इस बार मेघनाथ पहली बार अपने पिता से नहीं डरा। उसने सिर झुकाकर कहा, पिता, मैं युद्ध अवश्य करूंगा, परंतु धोखे से नहीं। रावण का चेहरा एक पल के लिए जैसे पत्थर बन गया, जैसे कोई उसका गुप्त राज खोल रहा हो। उसी समय सीता की आंखें अचानक तेज प्रकाश से भर उठी। ऐसा लगा जैसे उन्हें भविष्य का कोई दृश्य दिखाई दे रहा हो। सीता धीरे से बोली, आज की रात लंका के आकाश में पहली बार वह तारा चमकेगा जो किसी वंश के अंत का संकेत होता है। यह सुनकर मेघनाथ का हृदय जोर से धड़कने लगा। रावण की आंखों में भी एक पल के लिए भय उतर आया। अशोक वाटिका के चारों ओर अचानक एक अदृश्य तूफान उठने लगा। वृक्षों की पत्तियां जोर से हिलने लगी और वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। कुछ ही क्षणों बाद रावण गुस्से से वहां से चला गया। मेघनाथ भी धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गया, पर उसके कहे हर शब्द सीता के हृदय में गूंजते रहे। अब उन्हें समझ आ गया कि यह युद्ध केवल राम और रावण के बीच नहीं है, यह युद्ध धर्म और अहंकार के बीच है। और समय बहुत तेजी से अपने अंतिम निर्णय की ओर बढ़ रहा है। और उसी रात जब पूरी लंका सो रही थी, माता सीता धीरे धीरे उस सिद्ध अशोक वृक्ष के पास पहुंची। उन्होंने आंखें बंद की, अपने हृदय को शांत किया और प्रभु राम का स्मरण करते हुए अपना संदेश आकाश की ओर भेज दिया। कहा जाता है कि उसी क्षण समुद्र के पार बैठे राम के हृदय में एक अनजानी तरंग उठी थी, जैसे किसी ने दूर से उन्हें पुकारा हो। और उसी पुकार के साथ रामायण के सबसे महान युद्ध की शुरुआत का समय भी निकट आ गया। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म ही विजय प्राप्त करते हैं।
और कभी कभी इतिहास के सबसे बड़े रहस्य उन लोगों के पास होते हैं जिनसे हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक या और रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में अवश्य लिखिए कि आपको इस कथा से क्या सीख मिली। और यदि आप ऐसे ही रहस्यमय, ज्ञान से भरी और रोमांचक धार्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो अभी एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी नई कथा आए उसका संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।